बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है याज़ असलम और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। आज की वीडियो में जी हम गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन यूट्यूबर्स के हवाले से कि जिनकी जो गुफ्तगू है और जिनके जो थंबनेल हैं और उनकी तरफ से की जाने वाली जो गलत रिपोर्टिंग है उसने बहुत से हमारे पीटीआई के जो दोस्त हैं उनको शायद बहुत सी गलत फहमियों में मुब्तला कर रखा है। इसके हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे। इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि मुराद सईद के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए हैं, इस पर भी बात होगी आज की वीडियो में। और इसके साथ साथ हम गुफ्तगू करेंगे कि इलेक्शन कमीशन जो है उसकी जानिब से फैसला किया गया है कि वो पेशावर हाई कोर्ट का जो तहरीक इंसाफ को बल्ला देने का फैसला था इंतखाबी निशान, उसको वो चैलेंज करेंगे। तो चलिए जी वीडियो का आगाज करते हैं। आज की वीडियो में कुछ बात करना चाहूँगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन यूट्यूबर्स के हवाले से कि जिन्होंने एक ऐसी हैजान अंगेजी जो है, एक ऐसा कोहराम मचा रखा है अपने देखने वालों के लिए। और उनके अगर हम व्यूज़ की बात करें, उनके अगर हम सब्सक्राइबर्स की बात करें तो हमें लाखों में उनके सब्सक्राइबर्स जो है वो नज़र आते हैं, लेकिन ऊंची दुकान फीका पकवान के मुतरादिफ जो है हमें नज़र आता है कि यूट्यूब के ऊपर व्यूज़ हासिल करने के लिए वो किस किस तरह के थंबनेल जो है वो दे रहे होते हैं। आज की वीडियो में कुछ दो तीन चीज़ें मैंने बड़ी अहम बयान करनी है। एक तो ये कि आज हमने देखा कि पीटीवी के ऊपर जो है वो तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को जब कवरेज दी गई तो उसके ऊपर पूरा यूट्यूब के ऊपर जो है एक हिजान बचा रखा है पीटीआई के यूट्यूबर्स दोस्तों ने, जिसमें उन्होंने जानिब से कहा गया है कि जी तब्दीली की हवा चल पड़ी, आले शरीफ निशान इबरत बन गया, तहरीक इंसाफ को बड़ी खुशखबरी सुना दी गई। एक और पीटीआई के हमारे दोस्त यूट्यूबर से नाम उनके नहीं ले रहा, लेकिन आप लोग जानते होंगे, उन्होंने लिखा है जी तब्दीली के झक्कड़ जो है चल पड़े, नून ली खुदा हाफिज। और फिर एक और बड़े यूट्यूबर्स जिनको कुछ ऐसा उनको टीवी के अंदर भी जॉब मिल गई तो वो बड़े नाम उनका अपने आप को वो समझने लगे कि बहुत बड़े सहाफ़ी बन गए। वो लिखते हैं अपना स्लग के अंदर कि कुछ ही देर में तब्दीली की हवाएं चल पड़ी, कल क्या होने जा रहा है, बड़ी खबरें सामने आ गई। और इस तरह के और बहुत से ऐसे थंबनेल जो है वो सामने आ रहे हैं, लेकिन हकीकतन आपको जो सच है वो नहीं बताया जा रहा है। मेरा ये ख्याल है कि जितने भी पीटीआई के दोस्त हैं उनको चाहिए कि आप अपने पीटीआई के यूट्यूबर से हटके कुछ उन यूट्यूबर्स को भी देख लिया करें जो आपको रियलिटीज बताते हैं, जो आपको सच बताते हैं, ताकि आपको पता चले असल में हो क्या रहा है। आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊं कि ये जो खुशखबरियां आपको पीटीआई की तरफ से सुनाई जा रही हैं यूट्यूबर्स की जानिब से, उसके बरक्स हकीकत यह है कि आपके लिए मुश्किलात मजीद बढ़ रही हैं। पीटीवी के ऊपर सबसे पहले आज बात कर लेते हैं कि जो आज हमने देखा कि पीटीआई के रहनुमाओं को प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो है वो कवरेज दी गई, तो उसके ऊपर हमने देखा कि बहुत से दोस्तों ने ये कहा कि शायद जो है जी अब आपको पीटीवी को जो है कहीं और से इंस्ट्रक्शन जो है वो मिलना शुरू हो गई है, इस वजह से पीटीआई को कवरेज दी जा रही है। तो ऐसे दोस्तों के लिए मैं यही गर्ज करता चलता हूँ, पीटीवी जो है एक स्टेट चैनल है, आपको पता है, और खास तौर पर जब ये निगरान सेटअप चल रहा होता है तो आप पीटीवी की हिस्ट्री उठा के देखें, निगरान सेटअप के अंदर हमेशा पीटीवी जो है वो तमाम सियासी जमातों को कवरेज देता है। हाँ, जब आपकी किसी भी हुकूमत होती है किसी भी सियासी जमात की, तो उस वक्त जो है उस वक्त ज़्यादा कोशिश ये की जाती है कि जो हुकूमती नुमाइंदे हो उनको कवरेज दी जाए, बाकी जो जमातें हैं खासतौर पर जो अपोजिशन जमातें हैं उनकी कवरेज के हवाले से कोई पॉलिसी जो है वो मुरतब ज़रूर कर दी जाती है। लेकिन जब निगरान सेटअप चल रहा होता है तो उस वक्त पीटीवी जो है वो तमाम सियासी जमातों को कवरेज देता है। हाँ, ये बात कि आज पीटीवी की जानिब से जो है वो खास तौर पर लतीफ़ खोसा को और पीटीआई के दोस्तों को कवरेज क्यों दी गई है, इसके पीछे शायद कोई इंस्ट्रक्शन है। मेरे ख्याल में ये आपको खाम ख्याली है कि ऐसा कुछ है, लेकिन रियलिटी ये है कि ऐसी कोई सीन नहीं है कि जिसकी वजह से आपको ये लगे कि पीटीआई को कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शन दी गई हैं और इमरान खान जो है उनको शायद वज़ीर आज़म बनाना चाह रहे हैं, तो इसी वजह से नवाज शरीफ के साथ हाथ हो गया है और पीटीवी पे इसलिए पीटीआई की कवरेज शुरू हो गई। तो ये ख्याल तो जनाब आप दिल से निकाल दीजिए, ऐसा कोई सीन नहीं है। और ये जो भी आपको बता रहा है ऐसा, वो बिल्कुल आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है। आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि पीटीआई के जो मजीद रहनुमा हैं उनको कवरेज जो है वो भी दी जाएगी। और गुज़िश्ता दिनों जो है निगरान वज़ीर आज़म अनवर हक काकड़ अपने इंटरव्यू में ये कह भी चुके हैं कि टीवी के ऊपर जो है इमरान खान के नाम लेने पर, उनकी तस्वीर लगाने पर हमने कोई पाबंदी जो है वो आयद नहीं की है। तो इस तरह की खबरें फैला कर मेरे ख्याल में आप लोगों के अंदर जो हैजान अंगेजी पैदा करते हैं, ये सरासर एक गलत चीज़ है। उल्टा सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो मुश्किलात हैं वो मजीद बढ़ गई हैं। मैं आपको बताऊं कि अभी जो बल्ले के निशान के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी की अपील जो है वो दायर करने का फैसला किया है। और इलेक्शन कमीशन के जो जराए हैं वो ये बताते हैं कि इस मामले पर पेशावर हाई कोर्ट जो है
है उसको फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील जो है वो दायर की जाएगी। गुज़िश्ता दिनों आपको पता है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन पार्टी आइन के मुताबिक ना कराने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का इंतखाब जो है वो इलेक्शन कमीशन ने वापस लिया था, जिसको जो है वो 26 दिसंबर को पेशावर हाई कोर्ट ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात का रदम और पार्टी निशान वापस लेने के इलेक्शन कमीशन के फैसले पर जो है वो हुक्म इम्तना जारी किया था और इसकी समाअत जो है वो भी 11 जनवरी को हो रही है। इसके साथ साथ आपको बताऊं कि कौमी असम्बली के हल्का NA2 और NA4 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक रुकन कौमी असम्बली मुराद सईद के कागजात नामजदगी जो है वो मुस्तरद कर दिए गए हैं। गुज़िश्ता दिनों सवात के 2 हल्के से मुराद सईद के जो वकला हैं उन्होंने ये कागजात नामजदगी जमा करवाए थे और ज़राए का ये कहना है कि दोनों हल्कों से मुराद सईद के कागजात नामजदगी जो है वो मुस्तरद कर दिए गए हैं और उनके कागजात के ऊपर ये एतराज़ात किए गए हैं कि वो इश्तहारी हैं और मुताद्दिद जो मुकदमात हैं उनमें वो मतलूब हैं। इससे कबल गुज़िश्ता दिनों इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश ना होने पर पुलिस की दरख्वास्त पर नादरान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुराद सईद, आज़म सवाती और हमाद अजहर समेत 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस 18 इश्तहारियों के शनाख्ती कार्ड जो है वो भी ब्लॉक कर दिए थे और इन मुलजमान के नाम जो है वो नो फ्लाई लिस्ट में भी शामिल किए जा चुके हैं, यानी कि ये पाकिस्तान से बाहर कहीं भी फ्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये तो हो गई 2 ऐसी खबरें जो PTI के लिए बुरी हैं। और इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मौजूदा चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर खान, उन्होंने इलेक्शन कमीशन से अपनी जिम्मेदारी अदा करने का मुतालबा किया है और साथ ही साथ उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कहा है, हमारे वीडियोज़ की रील के अंदर जो है चैनल की रील में ये वीडियो जो है मौजूद भी है, ट्विटर के ऊपर भी हमारी ये रील जो है वो मौजूद है, जिसके अंदर वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हराने के लिए तमाम तर कोशिशें जो है वो की जा रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लेने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इंतखाबात में हिस्सा ना ले सके। इससे आप उनकी बेबसी का अंदाज़ा जो है वो लगा सकते हैं, लेकिन जो यूट्यूबर्स आपको बता रहे हैं वो आप क्या बता रहे हैं वो भी आप देख सकते हैं। खुद जो है वो गौहर अली बैरिस्टर गौहर उन्होंने कहा है कि बल्ले का इंतखाबी निशान जो है वो आवाम की उमंगों की निशानी है और अगर ये निशान वापस लिया गया तो 227 नशिस्तें किसके पास जाएंगी, इलेक्शन शफाफ नहीं हुए तो जमहूरियत जो है वो डीरेल हो जाएगी। उन्होंने अदलिया से PTI के उम्मीदवारों से कागजात छीनने के वाकयात का नोटिस लेने का भी मुतालबा किया और उन्होंने कहा कि 80 से ज़ायद ऐसे केसेस जो हैं हमने देखे हैं जिनमें कागजात छीने गए हैं और जो अदालतों के नोटिस में लाए हैं। और आप देखिए कि 80 से ज़ायद अगर ये केसेस हुए हैं उसके बावजूद तहरीक इंसाफ ने सबसे ज़्यादा मुल्क के अंदर कागजात नामजदगी जो है वो जमा करवाए हैं। और बैरिस्टर गौहर ने मजीद ये भी कहा कि किसी भी जमात ने पार्टी के इलेक्शन इतने शफाफ नहीं करवाए हैं जितने कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कराए हैं और उन्होंने कहा कि कैमरे के सामने इलेक्शन का प्रोसेस मुकम्मल हुआ है, इलेक्शन कमीशन के पास इस फैसले का कोई इख्तियार जो है वो भी मौजूद नहीं था। तो ये उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या सूरत हाल जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बनने जा रही है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि शाह महमूद कुरैशी के हवाले से, रिहाई के हवाले से उन्होंने कहा बड़े चैनल जो है वो भी सिर्फ व्यूज हासिल करने के लिए उन्होंने कहा शाह महमूद कुरैशी को रिहा कर दिया गया है। बड़ा जम्मे गफीर जो है वो शाह महमूद कुरैशी जो है उनको रिहा करने के लिए उनको लेने के लिए अडयाला जेल पहुंच चुका है। कि हकीकत यह है प्यारे भाइयों कि शाह महमूद कुरैशी जुडिशल रिमांड पर 14 दिन के लिए मौजूद है। गुज़श्ता रोज़ ही मैंने अपनी वीडियो के अंदर भी ये बताया था कि जब वो अदालत के रूबरू जो है वो आबदीदा भी हो गए थे कि उनको उनके हुकूक जो है वो नहीं दिए जा रहे हैं और उसके बाद उन जो इदारे हैं उनकी जानिब से उनके जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी, लेकिन उनको जुडिशल रिमांड पे 14 दिन के बाद लिए जेल भेज दिया गया था। तो वो रिहा कैसे हो सकते हैं? तो खुदारा लोगों के अंदर जो ये फेक न्यूज़ है ना इसको फैलाना बंद करें। अच्छा, ये फेक न्यूज़ से मुझे याद आया, आर्मी चीफ की जानिब से आज एक बड़ा अहम बयान जो है वो दिया गया है जिसमें उन्होंने ये कहा कि सोशल मीडिया पर मायूसी फैलाकर जो है ये तासुर दिया जाता है कि रियासत जो है वो कहीं ना कहीं अपना वजूद खो चुकी है। और आपको बताएं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल हाफिज आसिम मुनीर साहब जो है उनके जानिब से ये जो बयान सामने आया है, हमने देखा कि आज वो नेशनल फार्मर्स कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे जिसमें उनकी जानिब से सोशल मीडिया पर इसी तरह की जो खबरें हैं उसके फैलाने के हवाले से उन्होंने एक बड़ा अहम बयान दिया है कि उन्होंने ये कहा है कि ये जो तासुर दिया जा रहा है हम इसकी सरकूबी के लिए कौम के साथ मिलकर जो है वो इसकी सरकूबी करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान से मुतालिक ये अफवाहें फैलाई जाती हैं और रियासत को कमज़ोर करके दिखाने की जो है वो कोशिश की जाती है, लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान जो है वो वसाइल से मालामाल मुल्क है और 60 की दहाई में पाकिस्तान एशिया का तेज़ी से तरक्की करने वाला मुल्क था, लेकिन कायद-ए-आज़म के 3 ज़रूरी उसूलों ईमान, इत्तेहाद और तंजीम भूलने की वजह से पाकिस्तान की ये तनज़्ज़ुली जो है ये हुई है। तो यहाँ कहीं ना कहीं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ये बयान भी दे दिया है ऐसे तमाम लोगों के लिए कि जो इस तरह की झूठी खबरें फैलाकर लोगों के अंदर से व्यूज़ हासिल करने के लिए एक हैजान अंगेज़ी जो है वो पैदा कर रहा है कि वो
وہ اپنا قبلہ جو ہے وہ درست کر لیں، اور اگر وہ اپنا قبلہ درست نہیں کرتے ہیں تو ان کے لیے مزید مسائل جو ہیں وہ پیدا ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا میں بھی اپنے تمام جتنے بھی غیر صحافی دوست ہیں ہمارے، ان سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ ریئلٹی بیان کریں۔ اگر نواز شریف کے خلاف کچھ ہے حقیقت پہ مبنی رکھیں، عمران خان کے خلاف ہے کچھ تو اس کو حقیقت پہ بتائیں تاکہ لوگوں کو ریئلٹی پتہ چلے، نہ کہ صرف آپ اپنے ویوز لینے کی خاطر کچھ ایسی فیک چیزیں، فیک تھمبنیل لوگوں کو دکھا دیں کہ جس کے اندر جو ہے مسالہ تو کچھ ہو لیکن اندر لوگوں کو صرف ہیجان انگیزی آپ پیدا کر رہے ہو۔ آپ کے اس حوالے سے کیا خیال ہے ہمیں کامنٹ باکس میں جا کے ضرور بتائیے گا کہ کیا اس طرح کی ہیجان انگیزی پیدا کرنا یوٹیوبر کو سوٹ کرتا ہے؟ اس پر آپ کی رائے کا ہمیں جو ہے وہ انتظار رہے گا، کامنٹ باکس میں جا کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ چینل کو لائک ضرور کیجیے گا، ویڈیو کو شیئر اینڈ سبسکرائب کیجیے گا۔ پھر ملتے ہیں اللہ کے بعد۔